तोशाखाना केस के फैसले में खामियां हैं। अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बादुल नजर में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया जो दुरुस्त नहीं था। आज मुदाखलत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके मिले। चीफ जस्टिस ने कहा, मजाक न करें, कौन से इंसाफ के मौके दिए? क्या फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसे होती है कि एक ही दिन में सजा हो जाए? चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया, गवाहान पेश करने के लिए भी वक्त नहीं दिया गया। 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सफाई का मौका नहीं दिया? लतीफ खोसा ने दलाल देते हुए कहा, अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होगी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, ट्रायल कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट की हिदायत की हुक्म अदूली की। समाअत आज दोपहर 2 बजे दोबारा होगी। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच आज दोपहर 12 बजे के बाद समाअत करेगा। अपील के साथ चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। साबिक वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमात लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अदालती फैसले तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोका जाए। एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलव्वस है, तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे। करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये जानते हुए भी कि ये बंदा करप्ट है, आज से बचाने में लगे हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे। बोले, कौन नहीं जानता कि चेयरमैन पीटीआई को लाने वाले कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में डालने का फैसला इन लोगों का था। वो लोग कौन थे? कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद। उन्होंने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अब अंदर से ही गवाहियां आ रही हैं। जिना हाउस हमला केस लाहौर की एटीसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार और तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश के लिए दरख्वास्त दायर की थी। कायद पीटीआई तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा अटक जेल में काट रहे हैं। नब्बे दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, आए बैठकर तारीख तय कर लेते हैं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुला लिया। सिकंदर सुल्तान राजा को खत में मुलाकात की दावत दी। लिखा, 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। सदर आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का पाबंद है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज कर दिया। मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। चेयरमैन पीटीआई शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान को खत। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई और फजल रहमान को आज, शहबाज शरीफ के 25 अगस्त और आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के रोड मैप पर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम से आज मुलाकात के लिए पीटीआई ने 3 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। बैरिस्टर अली जफर, उमर नियाज़ी और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी शामिल हैं। वफ्द इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेगा। 25 अगस्त को मुलाकात के लिए नून लीग ने 7 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। एहसन इकबाल, आजम नज़ीर ताड़ा, राना सनाउल्लाह, सादर रफीक, अमीर मकाम, अता ताड़र और जाहिद हामिद शामिल हैं।
फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीत होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ फूंक फूंक कर कदम रखें वरना मंजिल अटक या अड्याला होगी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मावराए आइन अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। मुल्क में निगरान हुकूमत नहीं घरेलू सियासत है। इस माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन है। जावेद लतीफ कहते हैं, नून लीग इलेक्शन में ताखीर के हक में नहीं, नवाज शरीफ के वतन वापसी में रुकावट पैदा की जा रही है। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा, आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इससे ज्यादा ताखीर के हक में नहीं। सदर के पास तो इख्तियार असम्बली की जो इलेक्शन तक की तारीख देने के मिजाज ही नहीं रहे। तमाम इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं और खत की रोशनी में जो कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो अहम इजलास हो रहा है उसमें वो फैसला करेंगे। लेकिन हमारी जो हमारी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो है वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का वफ्द सदर से मिलने नहीं जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले, सदर के पास मुशावरती इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं। सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा, साबिक सेक्रेटरी इतनी बड़ी और अजीब बात कर रहे हैं कि वक्त नहीं जाएगा। सदर मुमलिकत बुला रहे हैं और अगर ये नहीं गए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी आइन तोड़ा। सदर के खत पर नहीं जाता तो ये आइन तोड़ना होगा। खुदकुश हमलावर जहन्नुम के कुत्ते हैं, उनसे नहीं डरते। दीन के नाम पर उसर मचाने की कोशिश करने वालों को पैगाम है, वो लंबे अरसे तक नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खत्म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की कराची में गुफ्तगू। कहा, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली अव्वलीन तरजीह है। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वज़ीर अला सिंध से 1-on-1 मुलाकात। हल्का मंदी और इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। शोहदा हमारा फख्र है, कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर जवानों से खिताब। कहा, पाकिस्तान में मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम वापस आएगा। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं, उनका पीछा करेंगे। दहशतगर्दों को सरेंडर करना होगा। आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों में झड़प। लद्दा में फायरिंग का शदीद तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। मैं बंदों को लेके आता गया हूँ और इलियास उनको पिछले बंदों को होल्ड करके स्टोरियां सुना के उनको कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत डरे हुए। उतरने के बाद पहले सबको हैंग करके जो सेव किया, सेव करने के बाद मैंने अंदर से जो है सबको रेस्क्यू करके बाहर भेजता रहा। बडग्राम में मुश्किल तरीन ऑपरेशन, 8 जिंदगियां बचा ली गईं। 3 जांबाजों ने 600 फुट की बुलंदी पर रस्सी पर झूलती कीमती जानों को बचाया। पाक फौज ने जिप एक्सपर्ट की खिदमत हासिल की। मानसेरा के इलियास और अली का भी कलीदी किरदार। झूलती डोली में उतरकर 6 अफराद की हिफाजती बेल्ट बांधकर महफूज किया। ऑपरेशन मुकम्मल होने तक इलियास डोली में मौजूद रहा। सबसे ज्यादा नजरों में था साहब खान, जो रस्सी पर झूलता डोली की तरफ गया, बच्चों को जिंदगी की तरफ लाया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मकामी अफराद ने नारे तकबीर बुलंद किया। पाक फौज ने मकामी हीरोज के हक में नारे लगाए। बडग्राम में चेयरलिफ्ट के मालिक हुसैन और ऑपरेटर इजाज को गिरफ्तार कर लिया। थाना अलाई में मुकदमा दर्ज। एयरलिफ्ट का कंट्रोल रूम सील। FIR में कोताही बरतने की 5 दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी है। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा 2022-23 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नापरा के रुकन रफीक शेख कहते हैं, दुआ करें अल्लाह बेहतर करे।
कराची के इलाके मंगोपीर में सफाक बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। लाश घर के करीब दफनाती शौहर ने ससुर को बीवी के लापता होने की इत्तला थी। संगदिल बाप ने बेटी को कायदाबाद में तलाश किया, घर लाकर कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म भी कर लिया। सिविल जज केहरिया पर घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से सिविल जज का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव है, हम जुडिशल साइट पर भी देखेंगे। ॿुधण में अचे पियो त तव्हांखे धमकायो पियो वञे त केस तां हथ खणण लाइ, इन मामले में केतिरी सदाकत आहे? चवनि था केस तां हथ खणो, अॼु आया माण्हू खणण, मां त हुन माण्हू सां कान वियमि, मां हेॾे हली आयुमि पंहिंजे घर। केरु त धमकाइनि? जब एसपी आया अलाए सूबेदार अलाए छा, SHO अलाए छा। रानीपुर में कमसी मुलाजमा फातिमा के मुबैना कत्ल का केस। मकतूला की वालिदा पर सुलह मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए दबाव। सादा लिबास में मलबूस SHO हंगरुजा ने फातिमा के वालिदैन को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। फातिमा की वालिदा का कहना था कि SHO वर्दी में नहीं था, मुझे केस से दस्तबरदार होने के लिए धमकाया जा रहा है। खदशा है बासर पीर हमें इंतजाम के हाथों गायब न करवा दे। मुकदमे में नामजद पीर असद शाह 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कराची में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय जासूस और उसका पाकिस्तानी सहूलतकार गिरफ्तार। SSP सिटी का कहना है मुलजिमान से 2 भारतीय पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, 5 लाख ईरानी करेंसी और 6 मोबाइल फोन बरामद। चिराग अकल देव और जहूर के नाम से हुई मुलजिम मलिक के मुख्तलिफ अहम और हसास मुकदमात की जासूसी का रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशकें। चुराट में इफ्तिताही तकरीब, दोनों मुल्कों के आला अफसरान की शिरकत। ISPR का कहना है मुश्तरका तरबियती फौजी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से भी मशकें की जाएंगी। रूसी मिलिशिया वेगनर का सरबराह तैयारा हादसे में हलाक। खबरी साइंदारे के मुताबिक तैयारा मॉस्को के शुमाल में गिर कर तबाह हुआ। 10 अफराद हलाक हुए। वेगनर ग्रुप के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन तैयारे में सवार थे। यूगेनी प्रिगोजिन ने 6 अरसे कबल रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे आज हम्बनटोटा में खेला जाएगा। शाहीनों की सीरीज जीतने पर नसर पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस का इनाम। इमामुल हक वनडे रैंकिंग में 4थे से 3रे नंबर पर आ गए। बाबर की पहली पोजीशन बरकरार। होशियार खबरदार, पाकिस्तानी पेस्टैक ने खतरे की घंटी बजा दी। पहले शाहीन शाह की दहशत, फिर नसीम की गजबनाक बॉलिंग और अब हारिस ने बगल बजा दिया। भारतीय एक्सपर्ट्स ने अपनी टीम को मशवरा दिया है किसी गलतफहमी में मत रहना। आलमी कप में बॉलर्स का ये तकुन तबाही मचाएगा। एशिया कप के लिए नेपाल क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम आज और जुमे को नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड ब्रांड गेम्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इवेंट में मुसलसल 3री कामयाबी हासिल की। कैंगरूज पहले खेल का सिर्फ 107 रन पर ढेर हुए। ग्रीन शर्ट्स ने मतलूबा हदफ आसानी से 15वें ओवर में हासिल किया। मोहसिन खान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम आखिरी ग्रुप मैच में आज मेजबान इंग्लैंड से टकराएगी। भारत चांद पर पहुंच गया। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया। चंद्रयान 3 चांद पर जाने वाला दुनिया का चौथा और जनूबी हिस्से पर लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बन गया। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ था।
और डिज्नी ऑन आइस की 100वीं सालगिरह पर सऊदी अरब में सजा मेला। तिलिस्माती कहानियों के किरदारों की रिवायत में यादगार परफॉर्मेंस। इफ्ताही तकरीब में बच्चों बड़ों के साथ साथ गैर मुल्की भी खिंचे चले आए। मिकी माउस और डोनाल्ड डक समेत दीगर कार्टून्स किरदार हाजरीन की तवज्जो का मरकज। रंगारंग डिज्नी ऑन आइस मेला 21 सितंबर तक जारी रहेगा।